हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी और अब वक्त है दिन की ब्रेकिंग न्यूज का। और इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज कानपुर से आ रही है। कानपुर से एक हिस्ट्री शीटर को पुलिस कस्टडी से छुड़वाने का एक वीडियो सामने आया है। कानपुर के नौबस्ता थाना क्षेत्र में पुलिस कल एक हिस्ट्री शीटर मनोज सिंह को पकड़ने बीजेपी नेता नारायण सिंह के बर्थडे पार्टी में पहुंची थी। यह पार्टी नारायण सिंह के गेस्ट हाउस में चल रही थी। बीजेपी नेता के सैकड़ों समर्थकों ने पुलिस के काम में बाधा पहुंचाई, धक्का मुक्की की और 25,000 के इनामी हिस्ट्री शीटर मनोज सिंह को पुलिस की गाड़ी से निकालकर उसे भगा दिया गया। पुलिस अब वीडियो के आधार पर हिस्ट्री शीटर को छुड़ाने वाले आरोपियों की तलाश में लगी है। जिस नारायण सिंह भदौरिया की पार्टी में यह हंगामा हुआ वो बीजेपी के जिला मंत्री हैं। नारायण सिंह भदौरिया को बीजेपी ने उनके पद से हटा दिया है। भदौरिया के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। तो ये तस्वीरें आप देखिए, कानपुर की ये तस्वीरें जहां एक हिस्ट्री शीटर को भगा दिया गया। बीजेपी के जिला मंत्री के गेस्ट हाउस पर यह पार्टी चल रही थी जहां पर यह हिस्ट्री शीटर पहुंचा था मनोज सिंह, जिसको पकड़ने के लिए पुलिस वहां पहुंची और पुलिस के काम में वहां मौजूद समर्थकों ने बाधा पहुंचाई, पुलिस के साथ धक्का मुक्की हुई और इस बीच मनोज सिंह को वहां से भगा दिया गया। और अब इन तस्वीरों के आधार पर, इस वीडियो के आधार पर उन लोगों की पहचान की जा रही है जिन्होंने हिस्ट्री शीटर मनोज सिंह को भागने में मदद की है। हिस्ट्री शीटर को भगाने के मामले में पुलिस ने कुल 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने सबका पोस्टर भी बनाया है और तस्वीरों के जरिए अब जो आरोपी हैं उनकी तलाश की जा रही है। कानपुर पुलिस ने कल 11 लोगों की फोटो जारी की, जिसमें से 9 लोगों का नाम फोटो के साथ जारी किया गया, जबकि एक खुद हिस्ट्री शीटर मनोज सिंह है जिसे नारायण सिंह भदौरिया और उसके समर्थकों ने पुलिस की कस्टडी से भगा दिया। फरार हिस्ट्री शीटर का अब तक कोई सुराग नहीं मिल सका है। पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए जगह जगह दबिश दे रही है। लगभग 1:30 बजे की बात है। उस्मानपुर चौकी क्षेत्र में एक आकर्षण गेस्ट हाउस है, उसी के पास में एक मनोज सिंह नामक अपराधी के होने की सूचना मिली। उस पर जो है नौबस्ता की टीम जो प्राइवेट कपड़े में थी उसको अरेस्ट करने के लिए वहाँ गई। तो जैसे ये टीम पहुँची वहाँ, उसको अपनी कस्टडी में लेकर के पुलिस की सरकारी जीप में बैठाकर उसको लेके चलने का प्रयास किया। इसी दौरान इस अपराधी के करीब 10-15 साथी वहाँ। हमारे सहयोगी विशाल प्रताप सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, लॉ एंड ऑर्डर के लिए ये बड़ी विचित्र सी स्थिति है कि एक हिस्ट्री शीटर को एक नेताजी के समर्थकों ने भगा दिया और अब तक उसका कोई सुराग नहीं मिला है। कुछ खबर मिल पा रही पुलिस की तरफ से, कोई अपडेट मिला आपको? देखिए हुसैन, वाकई में कानपुर पुलिस इस समय पूरी तरीके से बैकफुट पे है और ये मनोज सिंह जो अपराधी है, जो हिस्ट्री शीटर है, गैंगस्टर है, इसके ऊपर 25,000 रुपए का इनाम है। 2 दर्जन से ज्यादा इसके ऊपर मुकदमे दर्ज हैं। और नरेंद्र सिंह भदौरिया की बर्थडे पार्टी चल रही थी कोविड काल में, वहां पर यह पहुंचा हुआ था, बर्थडे पार्टी में शामिल था। पुलिस टीम वहां पहुंचती है, लेकिन यह भी कहना शायद गलत नहीं होगा कि पुलिस इस बात को एसेस नहीं कर पाई कि कितनी ज्यादा फोर्स लेकर के मौके पर जाना चाहिए था, क्योंकि नेता नरेंद्र सिंह भदौरिया अपने समर्थकों के साथ, सैकड़ों समर्थकों के साथ वहां पे बर्थडे पार्टी बनाने में मशगूल था और उसके साथ हिस्ट्री शीटर था मनोज सिंह। ये हिस्ट्री शीटर कोई मामूली हिस्ट्री शीटर नहीं है हुसैन। इसकी जो हिस्ट्री शीट है वो इस तरीके की है कि 376 के मामले में, यानी कि बलात्कार के मामले में ये दोषी था, जेल में था और अभी कुछ दिनों पहले हाईकोर्ट से पेरोल पे ये बाहर आया था और उसके बाद लगातार एक्सटॉर्शन कर रहा था। इसके बाद लोगों को धमका रहा था, रंगदारी के मामले इसके खिलाफ दर्ज हो रहे थे। 27 मामले इसके खिलाफ दर्ज हैं। बावजूद पुलिस ने इस मामले में कहीं ना कहीं हल्की सी चूक रखी और जिस तरीके से फोर्स को मौके पर लेकर जाना चाहिए था उस तरीके से फोर्स को लेकर के नहीं गई और सैकड़ों समर्थकों ने, जिसमें बीजेपी के लोग भी शामिल थे, जिसमें अपराधी और गैंगस्टर भी शामिल थे, पुलिस की पकड़ में आने के बावजूद मनोज सिंह को भगाने में कामयाब रही और लगभग 24 घंटे बीतने वाले हैं और अभी भी गैंगस्टर मनोज सिंह के साथ साथ बीजेपी के नरेंद्र सिंह भदौरिया को, जिसको कि अब से कुछ देर पहले भारतीय जनता पार्टी ने जिला मंत्री के पद से मुक्त कर दिया है, कार्रवाई की है, उसको गिरफ्तार नहीं कर पाई है। लेकिन कानपुर पुलिस कमिश्नर असीम अरुण को भरोसा है कि जल्द से जल्द जितने भी आरोपी हैं जो वांटेड हैं कानपुर पुलिस के लिए इस मामले में, वो सब गिरफ्त में होंगे, सलाखों के पीछे होंगे। लेकिन इस पूरी घटना ने कहीं ना कहीं कानपुर पुलिस को एक बार फिर से बैकफुट पर ला दिया है और उस दिन की याद ताज़ा करा दी है जब इसी कानपुर में विकास दुबे ने
पुलिस कर्मियों की हत्या की थी और उस दिन भी पुलिस पूरी तैयारी के साथ विशाल, नहीं एक जा बार पाई फिर से थी। हम जरा और यही तस्वीरें तस्वीर दिखाते कानपुर में कल हैं फिर कि सामने पुलिस आई। का जो असेसमेंट है किसी अपराधी को पकड़ने जाने से पहले वो किस तरीके से कानपुर में फेल हुआ है और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के पुलिस इस वक्त बैकफुट पर है। ये आप तस्वीरें देखिए, जो अपराधी है, जो हिस्ट्री शीटर है मनोज सिंह, वो नारायण सिंह भदौरिया जो बीजेपी के जिला मंत्री थे, अब उनको हटा दिया गया। जिला मंत्री उस वक्त तक थे वो, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। उनकी बर्थडे पार्टी में हिस्ट्री शीटर मनोज सिंह पहुंचा था और उसे पकड़ने के लिए जब पुलिस पहुंची तो किस तरीके से पुलिस ने पूरे जो समर्थक हैं उन्होंने पुलिस की गाड़ी को घेर लिया और जो हिस्ट्री शीटर मनोज सिंह पुलिस की जीप में बैठा लिया गया था उसको वहां से भगा दिया गया। अब ये सब कुछ उस वक्त हो रहा है जब सूबे में महामारी एक्ट भी लगा हुआ है और ऐसे वक्त में बर्थडे पार्टी भी चल रही थी। और इस वक्त की एक और ब्रेकिंग न्यूज, बीजेपी काउंसलर राकेश पंडिता के बेटे ने अपनी पिता की हत्या की जांच की मांग की है और कहा कि हत्या में शामिल लोगों की तुरंत पहचान की जाए। कश्मीर घाटी में आतंकियों ने बीजेपी काउंसलर राकेश पंडिता की देर रात गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलवामा के त्राल में राकेश पंडिता बीती रात अपने दोस्त के घर गए थे। रात करीब 10:15 बजे 3 आतंकी पहुंचे और ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर राकेश पंडिता की हत्या कर दी गई। इस हमले में राकेश के एक दोस्त की बेटी भी बुरी तरह से जख्मी हुई है। राकेश पंडिता को सरकारी सुरक्षा मिली हुई थी, तो पीएसओ उनकी सुरक्षा में तैनात थे, लेकिन कल रात वो अपनी सुरक्षा के बगैर ही अपने दोस्त के घर चले गए थे। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।